और इस देश में हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि मौलाना CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बहुत पहले बात चलती थी इसकी, 2 साल 3 साल पहले एक कानून बना है इस देश में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या NRC होने के बाद NRC में जिनका नाम छटेगा मुसलमानों का, हिंदू होगा तो CAA के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगी, अगर मुसलमान होगा तो CAA के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। ये भेदभाव था ना इस CAA में, तब तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। फिर पता क्या होगा, इस देश के अंदर मुसलमानों की नरसंहार की पूरी तैयारी है। इस देश के अंदर भारत के जालिम और फिरका परस्त ताकतों की। तो जब हम लोग बोलते हैं कि भाई इस देश में मुसलमानों का कुछ वक्त ऐसा आने वाला है, प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत लोगों को मारने और काटने की बात कही जा रही है, तो लोग क्या बोलते हैं, इतना आसान है मौलाना, कैसे मुसलमानों को मारेंगे, काटेंगे, इनका खात्मा करेंगे, क्योंकि हमारे अरब देश तो आ जाएंगे दौड़कर हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रक्षा के लिए। भारत में मुसलमानों पर अगर जुल्म ज्यादती करेगा प्राइम मिनिस्टर, तो हम इस उम्मीद में हैं कि कौन अरब का आएगा, कौन आएगा मदद में, तुर्की आएगा मदद के लिए, अरब कंट्री के लोग आएंगे। कोई आया गजा फलस्तीन में, गया कोई मदद को, पूरी तरफ से बंद कर दिया गया है। पिछले 45 46 बल्कि पिछले 50 दिन से वहां खाना पानी बाहर से नहीं जा रहा, बंद है बिल्कुल, बॉर्डर सील। आप कहेंगे कि मौलाना उसका बॉर्डर तो इसराइल में खुलता है, इसलिए एक बॉर्डर मुस्लिम कंट्री में खुलता, मुस्लिम नहीं अरब कंट्री में, उस बॉर्डर से जा सकता था। तुर्की मदद कर सकता था, नहीं किया। सऊदी अरब मदद कर सकता था, नहीं किया। कुवैत मदद कर सकता था, नहीं किया। ईरान मदद कर सकता था, जुबानी बोलकर चुप हो गया। इराक मदद कर सकता था, कतर मदद कर सकता था, लेबनान मदद कर सकता था, सीरिया मदद कर सकता था, इंडोनेशिया मदद कर सकता था, किसी ने मदद की नहीं की, मरने दिया, लुटने दिया कि कटो और मरो। मिस्र ने मदद की, मिस्र का तो बॉर्डर मिला हुआ है ना गजा से, एक बॉर्डर तो मिस्र की तरफ खुलता है, मदद की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। क्यों जाएंगे हम किसी की मदद के लिए, जैसे आज हमारे गांव में होता है। जब तक पूरी दुनिया के माइनॉरिटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के मुसलमान, 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में, और ये जालिम और ये कातिल तादाद के एतबार से सिर्फ 1.5 करोड़ है ये यहूदी। इन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों के को शांति को भंग किया। हमारे मदरसे का निजाम और सिस्टम किसने बदला? इन यहूदी ने बदला। इन यहूदियों के मुकाबले के लिए तालीम के मैदान में जवानों आपको आना होगा, टेक्नोलॉजी के दुनिया में आपको आगे आना होगा। आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल में आईफोन, मोबाइल में नोकिया, मोबाइल में मोटोरोला, मोबाइल में शायद सैमसंग भी, ये सारे मोबाइल प्रोडक्ट हैं किनके? यहूदियों के। आपको गुलाम बना लिया उन्होंने, एक एक चीज पर उनका कब्जा। टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, भैया कॉलगेट दो, आप कहेंगे कि नहीं इसराइल का बनाया हुआ हम नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे फिर? हमने तो कुछ बनाया नहीं। ये अरब वाले तो कुछ नहीं बनाए, यहूदियों ने तो पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाया। हमारे अरब के लोगों ने क्या बनाया? हमारे मुसलमानों ने बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा बनाया। बुर्ज खलीफा से तकदीर बदलती है किसी की? अगर तकदीर बदल सकती है आपकी सबकी, तो किससे? मदरसों से, स्कूल से। मदरसा, कॉलेज, स्कूल, मदरसा पहले, कॉलेज स्कूल बाद में। अगर ये हैं तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा, आपका बच्चा जब आगे आएगा शार्प माइंड होगा तो वह अपने ज़हीन से दुनिया की तकदीर बदल देगा, दुनिया की तकदीर बदल देगा। हमारे नौजवानों को बस ज्यादा कुछ आता है तो मोबाइल खोलेगा, सबसे पहले नंबर पर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन,
नहीं, 4 ऑप्शन। या तो फेसबुक को ओपन करेंगे, या तो व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, या तो इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। इंस्टाग्राम में तो बहुत उसमें, या तो फिर हमारे नौजवान किसको, या तो यूट्यूब को ओपन करेंगे और क्या सर्च करेंगे उसमें, गाना। इस मोबाइल के अंदर सैकड़ों फंक्शंस हैं। मैं पूरे भारत में जाता हूं, फ्लाइट से कम 10 मरतबा सफर होता है एक महीने में। सुबह भी, आज भी हम जाने वाले हैं, निकलेंगे, आजमगढ़ पहुंचेंगे। आप लोग तो सो जाएंगे, हम लोग तकरीर करके गाड़ी से ड्राइव करके 300 किलोमीटर दूर जाके ट्रेन पकड़ना, फजर तक, फजर से के बाद तक वहां समा जाएंगे, फिर वहां से अगले दिन दूसरी तरफ निकलना। टोटल काम मैं मोबाइल से करता हूँ। मेरा टिकट है, ट्रेन का हो, बस का हो, होटल कहीं बुक करना हो रुकने के लिए, सब मोबाइल से। पैसे ट्रांसफर करना है तो सब मोबाइल से। ये मोबाइल आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कीजिए। बताइए हमारा कितना नौजवान है 2 बजे रात तक मोबाइलों में फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते? 2 बजे रात तक देखते हैं। हमें अगर कोई एक वीडियो भेज देता है 25-30 मिनट की कि मौलाना आप ये वीडियो पढ़िए, देखिए, वो वीडियो अगर मैं रात को बिस्तर पर लेटकर, पहली बात तो पूरी रात सोने का मौका मिलता नहीं है, अगर मैं वो वीडियो चालू कर दूं उसको, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी नहीं देखूंगा, मुझे नींद आ जाएगी। इशा के बाद बहुत जल्दी सोने की मेरी आदत है, आप ये आदत बनाइए। इशा के बाद अगर आप 2 बजे रात तक देखेंगे, रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाया है। आप फिर उठेंगे कब? आप फिर 9 और 10 बजे सुबह उठेंगे। और रिस्क को अल्लाह कब बांटता है? फजर की नमाज में जो लोग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रिस्क बांटता है। और जब आप फजर की नमाज छोड़कर सोते हैं, तो दोनों कान में शैतान पेशाब कर देता है और सो के रहो। मेरे स्कूल में 2 लड़का नहीं, 2 टीचर सो रहे थे 9 बजे। हमने गारंटी से कहा कि देख लो, लिख करके मैं बताता हूं, इन्होंने रात को 2 से 3 बजे तक फिल्में देखी होंगी। रात को जागेंगे तो सुबह नींद आएगी 8-9 बजे तक। इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाएगी, फजर में उठना आसान होगा। ये मामूल बना, फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना जानते हैं तो तिलावत कीजिए। फजर की नमाज के बाद नहीं आप तिलावत करते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, आप बॉडी बनाइए, 6 पैक बनाइए। 6 पैक बनाना सिर्फ सलमान खान का तरीका नहीं है, 6 पैक बनाना हजरत मूसा का भी तरीका है। बता हजरत मूसा कितने बड़े 6 पैक थे, मसल वाले थे, बॉडी बिल्डर जिसको बोलते हैं, बॉडी बिल्डर। हजरत मूसा एक थप्पड़ मारा था एक फिरौनी को, एक थप्पड़, ज्यादा नहीं। आया बकवास करते हुए, एक थप्पड़ मारा जोर से। बकवास क्या करते हुए? उन्होंने एक बनी इसराइल को मार रहे थे, तो हजरत मूसा गुस्सा वाले थे, मौत का फरिश्ता भी करीब जाने से डरता था। कहीं कहूं कि मैं आपके रूह कब्ज करने आया हूं तो कहीं हमारी खैरियत ना बिगड़ जाए अभी। तो हजरत मूसा वो थे, एक थप्पड़ मारा एक फिरौनी को, वहीं आंख निकल कर, वहीं फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, हजरत मूसा ने थप्पड़ मारी, वहीं पर मर गए। इतनी ताकत थी। आजकल हमारा नौजवान एक मतलब फू कर दीजिए तो उड़ जाते हैं। 1 किलोमीटर दौड़ा दीजिए तो हाँफने लगेंगे, कांपने लगेंगे। ये हमारे नौजवानों की, नए जनरेशन की ताकत है। पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, अगर एक मर्तबा पकड़ ले तो ये उठ नहीं पाएंगे। हम लोग, हमारी जनरेशन ऐसे, हम भी आप में से हैं। कोई डायबिटीज का शिकार हो रहा है, कोई गैस का प्रॉब्लम में मुब्तला है, कोई फिल्में देख देख कर किसी की आंखें नीचे चली गई है। शार्प माइंड बनो। और ये सारी चीजें कहां से आएंगी? ज्यादा पढ़ोगे तो जहन ज्यादा तेज होगा, ज्यादा सलमान शाहरुख को देखोगे तो उतने ही कुंद बनते चले जाओगे, उतने ही समाज के लिए नासूर बनते हुए चले जाओगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, इस जलसे से ये अहद करके आप निकलिए कि मौलाना जलसा हुआ
जो लोग सूद खाते वो सूद नहीं खाएंगे, फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करेंगे, और फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म करने वाले वो यहूदी इतनी ताकतवर कैसे बने? सबसे पहले उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया, तालीम वाला रास्ता, तालीम का रास्ता। और तालीम का रास्ता किसका है? अल्लाह के नबी को सबसे पहली वही अल्लाह के तरफ से आई पढ़ने के बारे में, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आज जो हिंदू मुसलमानों का लफड़ा है बीच में, हिंदू मुस्लिम नफरत की जो बात हो रही है वो जिहालत की वजह से हो रही, वो न पढ़ने की वजह से हो रही। श्रीमद् भगवत गीता कहती कि पढ़ो, तालीम हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, इसलिए कि उसके अंदर कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। महात्मा कैसे बनता है आदमी? पढ़ने से बनता है ना, तालीम से बनता है ना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। इस देश का संविधान लिखने वाला कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पता है वो जात के एतबार से क्या थे? शूद्र थे, यानी नापाक थे, चमार बिरादरी से आते थे। मायावती जिस खानदान से, जिस बिरादरी से, उसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब देश को संविधान लिखना था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन गए। उन्होंने जाकर कहा कि आई केम फ्रॉम इंडिया, आई नीड अ ग्रेट पर्सन। ओ अंग्रेज, हमें एक शख्स चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। अंग्रेज ने कहा वाई, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है, क्यों चाहिए? उन्होंने कहा कि I want to prepare Indian Constitution. I want to write down the Indian Constitution. Therefore we came here. We decided to a great person, more than all intelligent person. सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हमें कोई ऐसा व्यक्ति दो आप। कहाँ गए? लंदन, अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज ने कहा कि व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया टू लंदन? क्यों आए तुम इंडिया से लंदन? अरे अगर तुमको महान इंसान चाहिए तो अ ग्रेट पर्सन एग्जिस्ट इन योर कंट्री, एक बड़ा महान आदमी तुम्हारे मुल्क में बसता है। कहा कौन? कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही इज अ शूद्र, ही इज नापाक। शूद्रो ब्राह्मण तामिति, ब्राह्मण महान, शूद्र नापाक। कैसे वह आदमी हमारा क्रिएटर बन सकता है भारत के संविधान का? नहीं, हमें कोई अच्छे खानदान में अच्छा पढ़ा लिखा दीजिए। तो पता है अंग्रेज कहता है कि वी डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज शूद्र, व्हाट इज ब्राह्मण, व्हाट इज शूद्र, व्हाट इज ठाकुर, व्हाट इज योगी, व्हाट इज जोगी। हम तो नहीं जानते योगी कौन होता। योगी इसको नहीं, योगी योग करने वाले को बोलते हैं, ये योगी नहीं। ये तो नफरती बातें हमेशा करते रहता है। एक औरत है बुर्के में पहन करके, उसका एप्लीकेशन नहीं लेता बुर्के में, लेकिन वहीं पास में बैठी भी दूसरी हिंदू औरतें होती हैं तो उसका एप्लीकेशन ले लेता। ये इतना नफरत पर अहंकारी, इनका खात्मा तो ऊपर वाला ही इनसे निपटेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस जालिम का। तो उन्होंने कहा, अंग्रेज ने कहा इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, मेरे नजर में, इन फ्रंट ऑफ माई आई, मेरी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और जिसके बारे में तुम बोल रहे हो कि वो नापाक है, शुद्र है, पता है उसके पास कितनी डिग्री, उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, वो कितना पढ़ा लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अरे ज्यादा से ज्यादा MBA किया होगा, ज्यादा से ज्यादा LLB किया होगा, वकील बना होगा, या ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन PhD कर लिया होगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होगा, इससे बढ़कर तो होगा नहीं। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई नो दैट पर्सन, मैं उसको जानता हूं, उसके पास 1 डिग्री नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं,
12 डिग्री का मालिक है, तुम्हारे पूरे भारत में इतना डिग्री होल्डर कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 12 डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा वो गरीब जरूर है, वो शूद्र जरूर है तुम्हारी नजर में, लेकिन हमारी नजर में 12 डिग्री होल्डर है। अगर हमारे देश में होता तो हमारे देश के आज के जमाने का वो बड़ा साइंसदान होता, आज के जमाने का वो एजुकेशनिस्ट होता हमारे इस लंदन का। लेकिन बदनसीबी हमारी है कि वो हमारे मुल्क में नहीं, तुम्हारे मुल्क भारत के अंदर है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू आया मुंह उठाकर, और तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा कि सर आप संविधान कमेटी का 3 साल कुछ महीनों में भारत का संविधान लिखा गया, बल्कि शायद 2 साल 11 महीना कुछ दिन यानी 3 साल में, तो उस संविधान को लिखने का सदर जो कमेटी थी उसका सदर अगर किसी को बनाया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ये सम्मान किस लिए मिला? एजुकेशन से, तालीम से मिला। और तालीम में ये यहूदी आगे। हमारे यहाँ तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ शादी करा दो, चलो जनरेशन बढ़ाओ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ दिल्ली भेज दो, पैसा कमा के आएगा। नहीं, महात्मा बनना है, समहात्मा सुदुर्लभ। तो तालीम के मैदान में आगे आना। तालीम नहीं है तो नफरत भी है। मुसलमान हिंदू के खिलाफ, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ। हिंदू भाइयों में कम से कम 60% ऐसे हिंदू हैं जिनको उनके शास्त्र के बारे में पता नहीं। वो वही समझता है जो मोदी योगी बताता है कि हमारा हिंदू धर्म यही। ये ढोंगी है, ढोंगी, ये झूठ बोलते हैं, ये आपका धर्म नहीं बताते, ये आपके धर्म को छुपाते। आपके धर्म में अच्छाई है, आपके धर्म के अंदर मानवता है, आपके धर्म के अंदर इंसानियत है, आपके धर्म के अंदर गरीबों की मॉब लिंचिंग नहीं है, आपके धर्म के अंदर जानवरों के नाम पर इंसानों को मारने की परमिशन नहीं, बल्कि आपके धर्म के अंदर तालीम का रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इंसानों की इज्जत है। इसीलिए कहा गया कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम पर पद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इस जमीन पर अगर कोई महात्मा बन सकता है तो तालीम के जरिए से महात्मा बन सकता। इस देश के अंदर जितने भी ये पीएम सीएम और ये जितने भी तशद्दुद की बात करते हैं, हिंदू धर्म इनसे नहीं है मेरे हिंदू भाइयों। हिंदू भाइयों का धर्म उनके शास्त्र में, और उनके शास्त्र को पढ़ने वाला सिर्फ ब्राह्मण होगा जो 3% पूरे भारत में है, बाकी किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमारे इस्लाम में कुरान कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, हिंदू पढ़ सकता है, काफिर पढ़ सकता है, मुशरिक पढ़ सकता है, जोलाहा पढ़ सकता है, अमीर गरीब सब पढ़ता है। ऐसा आपने देखा कि नहीं भाई ये मालदार आदमी है तो यही कुरान पढ़ेगा, बाकी जो मजदूर है वो कुरान नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा है, हिंदू धर्म में वेद ऋग्वेद यजुर्वेद वही पढ़ेगा जो पुरोहित होगा, जो ब्राह्मण होगा। अगर कोई ठाकुर है, अगर कोई क्षेत्रीय है, अगर कोई शूद्र है तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर हाथ लगा लिया तो काट दो। क्या ये वेदों में है? नहीं है। हिंदू धर्म क्या है? वेदों में। आप फिर जो दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म तो वह है जो राम को ईश्वर माने, कृष्ण को ईश्वर माने, नहीं। बनाया गया, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, श्री कृष्ण जी अच्छे अवतार थे इस जमीन पर। लेकिन हिंदू भाइयों ने किसको मान लिया? हिंदू का कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी है। हिंदुओं का सबसे बड़ा कोई रक्षक है तो योगी है। मंत्री भी जिसको ढंग से नहीं पढ़ना आता वो आपका हिंदू धर्म का एक्सप्लेनेशन क्या कर सकता? अपने आप को पढ़िए, एबल बनाइए, किताबों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, तो पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ मैं अपने मुसलमानों को एक गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे मुस्लिम भाइयों, वक्त भी चूंकि काफी हो चुका है, आप लोग भी जाना चाहते, मैं भी जाना चाहता हूँ, बहुत दूर जाना है। हमारे जो पायलट साहब हैं तलहा भाई, उनको जाना था साथ में, गाड़ी वही ड्राइव करते, उनको सुला दिए,
लेकिन उनके चचा का अभी यहाँ आने के बाद इंतकाल हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके चचा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन अब तकरीर भी हम ही कर रहे हैं, अब गाड़ी भी हमें चलानी पड़ेगी 360 किलोमीटर दूर तक हमको भी जाना है बैरक। लेकिन एक पैगाम देता हूँ, तालीम में मेहनत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। अब जहाँ पर भी तालीमी मरकज है, ये यहूदी पता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 38 तंजीमें बनाए हैं। हम लोग मदरसा चलाने के लिए कितनी तंजीमें बनाए? एक भी नहीं। मौलाना साहब चंदा लेने के लिए जाते हैं इस गली से, तो घर वाला उस गली से भाग जाता है कि कहीं पैसा ना देना पड़े। यहूदी पैसा खोज कर देते हैं कि कहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चे खिलाओ, दो पैसा। पढ़ाने वाले को वहां पर गवर्नर का दर्जा दिया जाता है यहूदियों में। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले मौलानाओं को, हाफिज साहब को क्या कहते हैं? मस्जिद के अंदर इमाम साहब ही सब काम करो, इमाम हो तो झाड़ू लगाओ, पानी चढ़ाओ टंकी में, मदरसे में है। पढ़ाने वाले उस्ताद तो सब काम उस्ताद करें, चंदा भी करके लाए। धान के फसल में धान, गेहूं के फसल में गेहूं, बेचारे रसीद लेकर भूखे प्यासे दौड़ते हैं। ये कौम उम्मत को करना चाहिए, अब आपके बच्चे को पढ़ा रहे, आपको चंदा ला के देना चाहिए ताकि मौलाना ये 10 किलो का धान लीजिए, मौलाना ये 5 किलो गेहूं लीजिए, मौलाना ये 100 रुपए लीजिए। मैं कसम खाकर कहूं, इस तरीके को अगर कोई अपनाया है तो यहूदी अपनाया है। और यही वजह है कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई मिलेगा आपको तो यहूदी मिलेगा। और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले मदरसा खोलते हुए डरते हैं कि मौलाना चंदा कैसे होगा। इसीलिए ये तय कीजिए, जहां जहां पर भी मदरसा है, सहाबा के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन जमात है तो उलमा इकराम की जमात। हाफिज को हाफिज मत समझिए कि हाफिज है, सीने में कुरान है। तुम मरोगे तो कल पानी नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन अगर कोई अल्लाह के अर्श के साए में कोई होगा तो यही हाफिज कुरान होगा जिसके सीने में कुरान है।